अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर उमर एंड आई एम न्यूरोमस्कुलर फिजियोथेरेपिस्ट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिकली कि जो वर्टाइगो है वो क्या है, वो क्यों होता है, उसको सोल्व करने के लिए हम कौन कौन सी एक्सरसाइजें कर सकते हैं, उनका नाम क्या है, उनको आज मैं इस वीडियो के अंदर आपको परफॉर्म करके बताऊंगा। तो ये सब जानने के लिए चलो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जो वर्टाइगो होता है वो क्या होता है। वर्टाइगो बेसिकली जो मूवमेंट है या फिर जो उनसे होती है, जो हमारा हेड है उस हिसाब से इन्वायरमेंट की मूवमेंट, या फिर उस हिसाब से जो उनसे होते हैं इन्वायरमेंट के हिसाब से हमारी हेड की जो मूवमेंट है। अब जो हमारा ब्रेन परसीव करता है इन्वायरमेंट को या फिर जो उनसे होता है इर्द गिर्द की चीज़ों को अपनी पोजीशन के हिसाब से, उसे हम कहते हैं वर्टाइगो। मतलब ये कि अगर कोई बंदे का हेड स्टिल है और वो उसका जो सा है उसको इन्वायरमेंट घूमता हुआ नज़र आ रहा है, या फिर जो सा होता है उसको जो सा अपना हेड घूमता हुआ नजर आ रहा है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम वर्टाइगो। अब वर्टाइगो जो सा होता है बेसिकली दो टाइप्स की होती है। एक होता है हमारे पास सेंट्रल वर्टाइगो, एक होता है पेरिफेरल वर्टाइगो। सेंट्रल वर्टाइगो क्या होता है? सेंट्रल वर्टाइगो में ये होता है कि हमारे पास जो ब्रेन स्टेम है या फिर जो सा हमारे पास सेरिबेलम, उसके अंदर कोई मसला आ गया, मतलब ये है कि कोई ब्रेन ट्यूमर वगैरह बन गया है या फिर कोई ऐसी कंडीशन बन गई इन दोनों के अंदर जिसकी वजह से जो हमारे हेड की पोजीशन है वो सही नहीं है और जिसकी वजह से जो हमें इन्वायरमेंट है वो मूविंग फील हो रहा है। अब जो 90% केसेस के अंदर होता है उसे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं पेरिफेरल वर्टाइगो। पेरिफेरल वर्टाइगो में क्या होता है? पेरिफेरल वर्टाइगो में बेसिकली हमारे ईयर के अंदर स्टीरोसीलिया होते हैं, बेसिकली हेयर्स हैं। अब हेयर्स क्या करते हैं, जो एयर के अंदर मूवमेंट होती है, मतलब ये कि सेमी सर्कुलर कैनाल है, कोक्लिया वगैरह है, अब उसको परसीव करेंगे। अगर तो उस मूवमेंट के अंदर जो सेमी सर्कुलर कैनाल के अंदर फ्लूइड है उसके अंदर कोई मूवमेंट एबनॉर्मल आ जाती है, तो वो स्टीरोसीलिया ब्रेन को या सेरिबेलम को मैसेज करेंगे, जिसकी वजह से जो बैलेंस जो सा है वो हमारा डिस्टर्ब होगा और हमें वर्टाइगो की कंप्लेन हो रही होगी। अब ये था जनरल इंट्रोडक्शन, मतलब ये कि वर्टाइगो होता क्यों है, कि अगर हमें चक्कर आ रहे हैं तो वो क्यों आ रहे हैं, उसके पीछे कॉजेस क्या। अब इसको हल करने के लिए हम कौन कौन सी एक्सरसाइजें करेंगे। नंबर वन पे जो उनसे है उसे हम कहते हैं ब्रेन ड्रॉप एक्सरसाइज। अब इसमें क्या होता है, इसमें बेसिकली अब सबसे पहले इसमें क्या होता है कि हम ऐसे लेट जाते हैं साइड लाइन में, और जो हमारी हेड की जो पोजीशन है वो बेसिकली जो उनसे होती है वो 45 डिग्री पर होती है, जो हमारी बॉडी है उस हिसाब से। अब जो उनसे होते हैं हमने 30 सेकंड के लिए इसको होल्ड करना है, इसको कहते हैं ब्रेन ड्रॉप एक्सरसाइज। इसके बाद हम दोबारा से खड़े हो जाएंगे और हमने ऐसे 30 सेकंड के लिए बैठना है। इससे क्या होगा कि बेसिकली आपको कुछ जो होता है सर आपका चकराएगा या फिर चकराएंगे, लेकिन आपने अपने 30 सेकंड्स पूरे करने हैं। फिर आपने दूसरी साइड पर चले जाना है। अब फिर इसी तरह करना है। हेड की पोजीशन कौन सी होती है, ऐसे 45 डिग्री के ऊपर, थर्टी सेकंड के लिए आपने होल्ड करना है। फिर आपने बैठ जाना है। हाँ, इसे कहते हैं ब्रेन ड्रॉप एक्सरसाइज। इसमें क्या होता है, बेसिकली जो पेशेंट होता है वो पहले एक साइड पर लेटता है, फिर जो हेड है उसको 45 डिग्री 30 सेकंड के लिए होल्ड करना है, फिर उसके बाद सीटिंग में आना है, फिर उसके बाद हमने दूसरी साइड पर जाना है, जो हेड जो होता है फिर 45 डिग्री के ऊपर जो होता है स्टे करना है, फिर उसके बाद हमने बैठ जाना और फिर दोबारा से जो से होता है 30 सेकंड के लिए वक्फा डालना है हमने। अब नेक्स्ट जो सी एक्सरसाइज है उसको हम कहते हैं गेज स्टेबिलिटी एक्सरसाइज। उसमें क्या करना है, आपने हेड को मूव नहीं करना, बेसिकली आपकी जो आईज हैं आपने आईज को मूव करना है। आईज में किस तरह करना है, आपने सब हैं इसको ऐसे ऊपर, फिर नीचे, फिर 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 ऊपर, फिर नीचे। ये आपने बेसिकली 10 दफ़ा रिपीट करने हैं। फिर उसके बाद जो हमारे पास आइज हैं, फिर उसके बाद साइडवेज ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, ऐसे और ऐसे, ऐसे 10 दफ़ा इसे रिपीट करनी है। फिर जो से होते हैं जो हमारे पास आइज हैं उनको कॉर्नर्स में, अपर कॉर्नर,
लोअर कॉर्नर, फिर अपर कॉर्नर, फिर लोअर कॉर्नर, फिर अपर कॉर्नर, फिर लोअर कॉर्नर, फिर अपर कॉर्नर, फिर लोअर कॉर्नर, फिर इसी तरह इस तरफ, इस अपर कॉर्नर पर, इस लोअर कॉर्नर पर, इस अपर कॉर्नर पर, फिर इस लोअर कॉर्नर पर। इस तरह 10-10 दफ़ा इस सारी एक्सरसाइजों को रिपीट करना है। अब नेक्स्ट में जो उनसे होते हैं, हमने क्या करना है, जो हमारी जो आइज़ हैं उसको स्टेबल रखना है बेसिकली, और हेड को मूव करना है। जिस तरह हमने जो अपनी आइज़ है पहले मूव कर रहे थे ऐसे करके, फिर अब इसी तरह साइडवेज। इसमें बेसिकली अगर आपको चक्कर आ भी रहे हैं तो आपने अपनी एक्सरसाइज पूरी करनी है, 10-10 दफ़ा आपने ये एक्सरसाइजें कंप्लीट करनी है। इसी तरह इसी तरह हमारे पास वर्टाइगो को ट्रीट करने के लिए। अगर आपको भी हुई है वर्टाइगो तो आप ये चेकआउट कर सकते हैं। अगर आई है आपको हमारी वीडियो पसंद तो हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को बजाना ना भूलिएगा। शुक्रिया।